असां बैरिस्टर उज़ैर गोरी ॾे हलंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि जा छा इख़्तिलाफ़ात हुआ आमना आरिफ जी फैमिली सां, कहिड़ी वजह सां ॿियो वकील कयो, ऐं कहिड़ियूं एडवाइज़िस हुयूं जेके हुननि ॾिनियूं पे, ऐं कहिड़ियूं एडवाइज़िस हुयूं जेके आमना आरिफ जी फैमिली जूं हुयूं पर हिन वकील जेको आहे उन्हनि ते अमल न पे कयो, जंहिंजी वजह सां शायदि कॉन्फ्लिक्ट पैदा थियो। असां सां गॾु मौजूद आहिनि बैरिस्टर उज़ैर गोरी साहब। अच्छा उज़ैर गोरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि अचानक से ये कैसे ख्याल आ गया आमना आरिफ की फैमिली को और इमरान साहब की फैमिली को, वो एग्रीव्ड पार्टी थे, आप हमें वक्तन फवक्तन बताते रहे, पिछले हफ्ते भी हमसे आपकी बात हुई तो आपने ये बात की थी कि वो किसी तौर के ऊपर फैमिली माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये अचानक से नताशा मासूम कैसे हो गई, किस तरह से जो है नताशा के ऊपर रहम आ गया और किस तरह से जो है उसे खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे माफ़ी दे दी गई, ये सब कैसे हुआ अचानक से? देखें, मैं आपको बात बताऊं, पहली चीज में क्लियर कर दूं, मैं एक कंप्लेनेंट का काउंसिल हूँ, भाई लवाहिकीन की तरफ से एक और वकालतनामा लगा था, ठीक है, वहां पर आके नो ऑब्जेक्शन दिया और उस नो ऑब्जेक्शन में मेरे ख्याल से ये वाली बात नहीं लिखी हुई जो आप अभी कह रहे हैं कि वो बहुत ही मासूम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने ये वाली बात बोली है कि मैं अल्लाह वास्ते जो है इनको माफ कर रही हूँ। अब वो लवाहिकीन का जाती फेल है, उन्होंने क्यों कहा ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी नॉलेज में आया था कि इनके घर वाले बाकायदा जो है ना 2 दिन पहले उनके घर पे गए थे और वो शदीद माफिया उन्होंने मांगी है। तो उसके बाद अब उसकी जो मरहूम है इमरान, उसकी जो वालदा है, उसकी वालदा अगर उनको वो अल्लाह वास्ते माफ कर देती हैं तो बस उनकी अपनी जाती मर्जी है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। अच्छा, इसमें कुछ खबरें ये चल रही हैं कुछ पैसे भी लिए गए हैं, शायद 5 करोड़ की फिगर चल रही है कि उस पे डील हुई है, कोई इस तरह की कोई रिटर्न में भी इवन बातें हुई हैं। आप यकीन करें, अगर मैं इसमें होता ना, ठीक है, तो एक तो इसको सजा भी दिलवा देता मैं और ये मैं पैसे भी दिलवाता, लेकिन अब उन्होंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। ये जो अफवाहें फैल रही है ना, ये अफवाहें मुझे पता नहीं है कहाँ से फैल रही है कि उन्होंने इतने इतने पैसे ले लिए, सब झूठी बात है, सब अफवाहें हैं। अच्छा, इसमें एक और खबर भी चल रही है कि शायद आपका और जो इमरान साहब हैं या आमना आरिफ की जो फैमिली है उनके दरमियान कोई किसी मामले के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर शायद कोई इख्तलाफ हुआ, ये मुआफ़ी वाले मामले के ऊपर या दियत वाले मामले के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने शायद किसी दूसरे वकील के थ्रू जो है ये एफिडेविट जो है सबमिट करवाया है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा ये था कि उसको फटारी भी लगाई जाए और एक जो है ना हम दियत के तौर पे एक हैवी रकम भी लें, ठीक है। लेकिन वो जो खातून है, जो मरहूम की जो वाइफ है, ठीक है, वो जो है अब उनका एक अलग ईमान की वो औरत है, माशाल्लाह कहूंगा मैं, और वो कह रही है कि मैं अल्लाह वास्ते माफ करती हूँ, क्योंकि सबसे अव्वल वो है कि अल्लाह वास्ते माफ कर दे। तो बस इस चीज के ऊपर हमारा वो था, थोड़ा सा डिस्प्यूट था इस चीज के ऊपर, तो अब वो उन्होंने कर दिया अल्लाह वास्ते माफ, अब उससे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी पूरी बेल हुई है, इट्स जस्ट अ बेल, ये खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऐसी दफात भी लगाई गई हैं जिसमें 279 है, 100 TMVO है, अब 101 TMVO भी आ जाएगी। इसके अंदर ये दफाएं हैं, इसमें सजाएं होती हैं, जो कंपाउंडेबल दफाएं हैं वो तो हट जाती हैं, लेकिन और दफाएं भी बाकी हैं। तो अब जज के ऊपर होगा, आया वो सजा देना चाहे या नहीं देना चाहे, एविडेंस लीड करना चाहे या नहीं लीड करना चाहे, तो इट्स टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अच्छा गौरी साहब, मुझे ये बताएं, जो सेकंड FIR उनके ऊपर काटी गई थी, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? इस जो सेटलमेंट है उसका क्या उसमें भी कोई इस चीज की कोई रिफ्लेक्शन होगी या वो पूरा मामला अलग है और उसको जो है सरकार अपने हिसाब से चलाएगी? अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल बताऊं, हर FIR सेपरेटली एविडेंसेस के तौर पे लीड की जाती है, ठीक है। एक FIR का इम्पैक्ट डायरेक्टली कभी भी नहीं पड़ता। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑफेंस के अंदर अगर बेल हो जाती है, उसकी कनेक्टिंग ऑफेंसेज है, उसमें बेल का ग्राउंड जरूर बन जाता है, लेकिन अगर आप उस FIR की नौयत चेक करें तो उसमें बाकायदा ये वाली बात बोली गई है कि वो जो है उसका मेडिकल जो एविडेंस है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे बामुश्किल लगता है कि उसमें बेल हो जाए।